और चलिए एक और बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कृषि कानूनों को लेकर किसान और ज्यादा सख्त हो गए हैं। 14 दिसंबर को भूख हड़ताल करेंगे किसान। तो 14 दिसंबर को किसानों ने भूख हड़ताल करने का ऐलान किया है। सरकार बातचीत करेगी तो इनकार नहीं है। एक बार फिर से किसानों ने इस बात को दोहराया है, लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार के संशोधन हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। कृषि कानूनों को लेकर किसान सख्त हो गए। 14 दिसंबर को भूख हड़ताल करेंगे किसान। किसानों ने भूख हड़ताल का ऐलान भी कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार अगर हमसे बातचीत करना चाहती है तो हम बातचीत से इनकार नहीं कर रहे हैं। सरकार आए, बातचीत करे, लेकिन हमें संशोधन किसी भी सूरत में मंजूर नहीं। जो मीटिंग हमने आज की है, उस मीटिंग में हमने इस आंदोलन को और तेज करने का निर्णय लिया है। 4 पॉइंट जो दिल्ली को जाते हैं, वो 4 पॉइंटों पर हमारा ब्लॉकेज चल रहा है, हमारा धरना चल रहा है। तो हमने सारे देश में इसको बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाई हैं। उस योजना से कल 11 बजे शाहजहांपुर से जयपुर और दिल्ली वाला जो रोड है, उसको रोकने के लिए हजारों किसान कल 11 बजे वहां से मार्च करेंगे। तो आपने सुना किस तरीके से ये किसान जो हैं वो लगातार अब अपने आंदोलन को और ज़्यादा तेज़ करने की बात कह रहे हैं। एक बार फिर से हम रुख करेंगे अब सिंगू बॉर्डर का, जहां से हमारी संवाददाता कविता जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। कविता, किसान एक बार फिर से इस बात को दोहरा रहे हैं कि वो अपने आंदोलन को और ज़्यादा तेज़ करेंगे। हालांकि बातचीत के रास्ते किसानों ने अभी भी खोले हुए हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि सरकार भी कह रही है कि आइए बातचीत करिए। किसान भी कह रहे हैं कि हम सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बातचीत हो क्यों नहीं पा रही है फिर? देखिए, बिल्कुल अभी यहाँ पर सिंगू बॉर्डर में जो किसान नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक थी, जो करीब 2.5 घंटे तक चली है, वो अब से थोड़ी देर पहले ही खत्म हुई है। तो उसके बाद जो मीडिया को संबोधित करते हुए किसान नेताओं ने कहा है कि ये जो आंदोलन है, इसको अब और ज्यादा देश भर में तेज किया जाएगा। एक तरीके से किसानों ने अब किसान आंदोलन को लेकर के सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। किसान नेताओं का ये कहना है कि कल 11 बजे राजस्थान हरियाणा का जो बॉर्डर है, शाहजहांपुर का जो बॉर्डर है, वहां से बड़ी तादाद में जो किसान हैं वो दिल्ली में जो प्रदर्शन स्थल हैं उसकी ओर मार्च करेंगे, कूच करेंगे। इसके अलावा 14 तारीख को सुबह 8 बजे से लेकर के 5 बजे तक जो अलग अलग प्रदर्शन स्थल हैं किसान आंदोलन के, वहां पर अनशन किए जाएंगे किसान नेताओं के द्वारा। उसके अलावा 15 दिसंबर को जो किसान नेता हैं उनका ये कहना है कि आंदोलन में देश भर से मजदूरों को, माताओं बहनों को शामिल करने की अपील की जाएगी, उनको भी आंदोलन से जोड़ा जाएगा और इसे बहुत अधिक विस्तार देने की कोशिश की जाएगी। और इसके अलावा जो हरियाणा के जो भारतीय किसान यूनियन के बड़े नेता हैं गुरनाम सिंह चडूनी, उन्होंने कहा है कि 19 दिसंबर से वो आंदोलन स्थल पर जो है अनिश्चितकालीन अनशन के लिए बैठेंगे। बिल्कुल, लेकिन कविता, हम अब से कुछ देर पहले ही कुछ तस्वीरें दिखा रहे थे हमारे दर्शकों को। उसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से हरियाणा के कुछ किसानों ने मुलाकात की है। एक तरफ आप बता रही हैं कि गुरनाम सिंह चडूनी का कहना है कि वो अपने इस आंदोलन को और ज़्यादा धार देंगे, तो दूसरी तरफ कुछ किसान केंद्रीय कृषि मंत्री से जाकर मुलाकात कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि इन तीनों कृषि कानूनों को लेकर चर्चा इसमें की गई है। कैसे देखें इसे, क्या जानकारी आपके पास इससे जुड़ी? देखिए, यहाँ पर जो प्रदर्शन स्थल है वहाँ पर जो किसानों की तरफ से संबोधित किया गया है मीडिया में, वो जो आज बैठक हुई है कुछ किसान नेताओं की, उसके बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा गया है। केवल गुरनाम सिंह चडूनी जो है वो सामने आए और उन्होंने कहा है कि आंदोलन को अब हम और अधिक तेज करेंगे, आगे लेके जाएंगे और 19 दिसंबर से मैं जो है घटना प्रदर्शन स्थल पर, धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन अनशन के लिए बैठूंगा। इसकी शुरुआत मेरे द्वारा की जाएगी और अगर कोई और नेता या कोई और किसान भी इसमें शामिल होना चाहता है तो वो शामिल हो सकता है। जी, अब एक गंभीर आरोप भी लगाया गया किसानों की ओर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कविता, और ये कहा गया कि हमारे आंदोलन में फूट डालने की कोशिश की जा रही है, किसानों के बीच में फूट डालने की कोशिश की जा रही है।
और ऐसे में हरियाणा के कुछ किसानों का जाकर केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात करना, कृषि कानूनों को लेकर चर्चा करना, और तमाम किसान यूनियन के जो नेता हैं वो हम देख रहे हैं कि सिंघू बॉर्डर पर किस तरीके से रोज बैठकें करते हैं, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी ओर से की जाती है। तो कैसे देखें, क्योंकि फूट का आरोप भी किसानों की ओर से लगाया जा रहा है कि सरकार चाहती है कि इस आंदोलन को भटकाया जाए, किसानों के बीच में फूट डाली जाए। देखिए, किसानों का सरकार पर एक तरीके से आरोप है कि सरकार ऐसी कोशिश कर रही है कि इस आंदोलन को खालिस्तान समर्थित आंदोलन बना दिया जाए, या माओवाद का नाम जो है इसके साथ जोड़ा जाए, या किसी तरह की और भी अराजक स्थिति के साथ जो है इस आंदोलन के साथ जोड़ दिया जाए। लेकिन किसानों का ये कहना है कि ये आंदोलन पूरी तरीके से किसानों का आंदोलन है, खेती किसानी करने वाले लोगों का आंदोलन है। हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि हम जो है किसी तरह का हिंसा या किसी तरह की अराजक स्थिति देश में पैदा करें, आम लोगों को परेशान करें। हम केवल 3 मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 काले कृषि कानूनों को वापस लेने की सरकार से मांग कर रहे हैं, और उन्हीं को लेकर के ये हमारा आंदोलन है, और ये शांतिपूर्ण ढंग से फिलहाल चलाया जा रहा है, और उसी को लेकर के आगे हम और तेज करने जा रहे हैं अपना आंदोलन, और उसी दिशा में अब हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल कविता, लेकिन आंदोलन को तेज करने की बात कही है, इसके साथ ही ये भी कहा है कि अब इसमें महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी, महिलाओं के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। उसके बाद 14 दिसंबर के बाद से महिलाएं भी धरना स्थल पर दिखाई पड़ेंगी, उनके लिए भी हम इंतजाम कर रहे हैं। तो यानी कि व्यापक रूप इस आंदोलन को देने की तैयारी अब किसान यूनियन के जो तमाम नेता हैं उन्होंने कर ली है, ये माना जाए। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पर ही कहा जा सकता है कि किसान नेताओं ने अब इस आंदोलन को एक व्यापक रूप देने की तैयारी कर ली है। किसान नेताओं का कहना है कि 15 दिसंबर से जो है इस आंदोलन में देश भर से जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं और जो मजदूर हैं, उनको बड़ी तादाद में आंदोलन में शामिल होने की अपील की जाएगी। शुरुआत में अभी हम कुछ दिन जो है 15 तारीख तक माताओं के लिए, बहनों के लिए रहने की व्यवस्था करेंगे, जिसमें अलग शौचालय, अलग टेंट की व्यवस्था उनके लिए की जाएगी, और उसके बाद जो है उन्हें बड़ी तादाद में आंदोलन में जुड़ने की अपील की जाएगी। जी बिल्कुल, लेकिन कविता, क्या जानकारी मिल रही है, किस तरीके से अब इस आंदोलन की जो आगे की रूपरेखा है वो तो सामने आ चुकी है कि किस तरीके से किसान इस आंदोलन को और ज्यादा धार देने वाले हैं। लेकिन हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने आज केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात की है, पीयूष गोयल से मुलाकात की है, राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। उसके बाद वो मीडिया के सामने आते हैं, मीडिया से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि अगले 48 घंटे में हमें उम्मीद है कि किसी न किसी तरह का कोई समाधान जरूर निकलेगा। क्या संकेत देता है? देखिए, दुष्यंत चौटाला ने जो अभी केंद्रीय कृषि मंत्री से और अन्य केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की है, उसे लेकर के यहाँ किसान नेताओं ने साफ किनारा कर लिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से या उनसे हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है और ना ही उनकी मुलाकात के बारे में हमें जानकारी है। हमारा आंदोलन अपने स्तर पर चल रहा है और हम आने वाले दिनों में इसे और अधिक तेज करेंगे और अधिक धार देंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर फिलहाल आप कविता मौजूद हैं, यहाँ पर किस तरीके के हालात बने हुए हैं। किसान अपने आंदोलन को तेज करने की बात लगातार कह रहे हैं, लेकिन आगे की जो रणनीति है उस बात का खुलासा तो हो चुका है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जगह जगह किस तरीके से किसान जो हैं वो अभी भी दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं, उनको बीच रास्ते में रोका जा रहा है। तो क्या सिंघू बॉर्डर पर कुछ और किसान पहुंचे हैं हाल फिलहाल में? देखिए, अभी सुबह की कल रात की अगर हम बात करें तो कुछ किसान जरूर पहुंचे थे, और किसानों के आने का जो सिलसिला है वो लगातार जो है यहाँ प्रदर्शन स्थल की ओर लगातार जारी है। लेकिन बीच में ये खबरें सामने आ रही हैं कि जो तमाम राज्यों की जो पुलिस हैं, जैसे हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है या दिल्ली की, उनकी तरफ से अलग अलग जगह पर जो नेशनल हाईवे हैं, जो सड़कें हैं, वहां पर नाके लगाकर किसानों को रोकने की कोशिश की जा रही है। तो किसान नेताओं ने ये अपील की है पुलिस प्रशासन से, तमाम राज्यों की, कि किसानों को ना रोका जाए और उन्हें जो है प्रदर्शन स्थल की ओर आने दिया जाए, वरना ये होगा कि मतलब वहां पर भी जो ट्रैफिक की स्थिति है वो बिगड़ेगी और हालात जो है आम जनजीवन के लिए काफी मुश्किल हो जाएंगे। जी बिल्कुल, कविता, इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा। अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके पास जरूर आएंगे, लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का हल्ला